नमस्ते दोस्तों। आज हम छठी कक्षा की हिंदी विषय की बसंती हवा दूसरी कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता का शीर्षक है बसंती हवा। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। उन्होंने कुछ रचनाएं की हैं। वो इस तरह: देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। उनका परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। इस कविता के ऊपर स्वयं अध्ययन में एक चित्र बनाने को कहा गया है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं ऊपर। उन चित्रों की सहायता से हमें एक चित्र बनाना है और इस चित्र के बारे में, खुद के चित्र के बारे में तुम्हें बताना है। उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। कविता कुछ इस तरह है। हवा की कविता है, हवा बोल रही है, ऐसा कवि ने यहाँ हमें सूचित किया है। यहाँ पे हवा हमें बता रही है कि मैं कितनी मस्त मौला हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकती हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ, कुछ भी हिला सकती हूँ, कहीं पर भी जा सकती हूँ। लेकिन इस हवा को जब हार मिलती है तो क्या होता है, ये हमें देखना है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर नकल सी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यहाँ पर बताया है कि हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे हरे भरे पेड़ है, हरी भरी फसल है, शुद्ध पानी बहता है, पंछी उड़ते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे हवा भी शुद्ध आती है। अगर ये सब अच्छा नहीं होगा, दूषित होगा, तो जो हवा है वो प्रदूषित हो जाएगी और इतनी अच्छी हवा हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें
हमारे प्रकृति की देखभाल करनी होगी, उसका प्रदूषण न हो, इस पर ध्यान देना होगा। अगर इस पर हम ध्यान देंगे तो हमें ऐसा रंग बिरंगी सुंदर प्रकृति का रूप देखने को मिलेगा। धन्यवाद।